दीपावली नई शुरुआत का प्रतीक है और इस मौके पर अगर आप एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दो नाम को नोट कर लीजिए, रामदेव अग्रवाल और मधु केला। ये दोनों इन्वेस्टिंग जगत में इन दोनों का नाम बहुत अदब से लिया जाता है। दोनों ही मार्केट के मेगा ट्रेंड्स पकड़ने में माहिर हैं। इनके अनुभव का संसार इतना गहरा है कि कुछ शब्दों में इनको इस समय मुझे बयान करना थोड़ा शायद बेमानी होगा, लेकिन एक चीज़ जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप इन दोनों के विजन को फॉलो करेंगे तो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में काफ़ी वेल्थ क्रिएट करेंगे। ये दोनों ना सिर्फ एक अच्छे इन्वेस्टर्स हैं बल्कि बहुत बेहतरीन इंसान भी हैं और स्टॉक मार्केट में इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया है, लेकिन सोसाइटी को गिव बैक करने में भी ये पीछे नहीं रहते हैं। तो जानिए, आज चलते हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस दिवाली पर वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर हैं। रामदेव जी, मधु जी, थैंक यू सो मच आज मेरे साथ इस स्पेशल शो में जुड़ने के लिए। आप दोनों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो अनुज, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। आपके सारे दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछला साल अच्छा रहा, आने वाला साल और आने वाले कई साल बहुत अच्छे हो, यही माता लक्ष्मी से प्रार्थना है। बिल्कुल। रामदेव, आपसे शुरुआत करता हूँ। कैसा फील कर रहे हैं इस दिवाली पर? मतलब मोमेंटम है मार्केट में, ऑल टाइम हाई पैसा आ रहा है और करेक्शन तो कोई आ ही नहीं रही है मार्केट में। मिड कैप, स्मॉल कैप सभी चल रहे हैं। क्या व्यू है इस समय? मैं मधु का अभी बोल रहा था कि मेरे लगता है मैं 35 साल वेट किया फॉर मेकिंग दिस कैरियर फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि जो अगला जो 10-15 साल मेरे दिख रहा है बाजार में, ऐसा तो हम हमेशा ही तेजी में रहते हैं। 35 साल पहले भी तेजी थे, अभी हमेशा ही तेजी में रहे, खराब टाइम में भी तेजी में रहे। लेकिन जो एक्चुअली जो अभी फील हो रहा है, मतलब इट लुक्स लाइक अ एब्सोल्यूट परफेक्ट कॉम्बिनेशन। एक गोल्डी लॉक जो बोलते हैं ना, उस टाइप का सिचुएशन है। यू आर द परफेक्ट बैंक्स, परफेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप, परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स, फॉरेक्स बैलेंस $600 बिलियन, यू आर ग्रोइंग एट 6%, 7%। आपका इवन जीडीपी ग्रोथ में भी अब अपग्रेड साइकिल है। जैसे आज एसएनपी ने बोला कि इवन 25-26 विल बी 6.9%, दिस ईयर टू 6.3। फॉर एसएनपी ग्लोबल टू से फ्रॉम 6.3 नेक्स्ट ईयर विल बी 6.9। जनरली दिस गाइज दिस ईयर 6.3 दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर इज 4.5। दैट इज हाउ यू गेट। यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि 6.3 और अगले साल 6.9। मैं एक बात बोलता हूँ आपको, 6.9 या 7% ऑफ 24-25 प्राइस में नहीं है। प्राइस में नहीं है? नहीं है। ओके। तो मतलब ये भी बात मेरे लिए सरप्राइज है। मैं जब पढ़ा तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या है कि ये मतलब ये मेरे को लगता है जैसे मार्केट इंडिया एज अ कंट्री इज ट्रेंडेड। जब जैसे कोई बिजनेस ट्रेंडेड होता है ना, जिस कहीं भी ट्रेंड चलता है तो ही उसमें लॉटरी लगती है ना। सो ट्रेंड हैज़ टू बी राइट। तो ये मुझे जाता है जैसे आज जापान का 70s और 80s में था, चाइना का ये लास्ट 2 दशक का ऐसा था, अमेरिका के लिए 2080 से 2000 तक का बहुत ज़बरदस्त डिकेड था। ऐसा लगता है मुझे इंडिया का डिकेड आ गया है और ये डिकेड चलेगा, 2 डिकेड चलेगा मालूम नहीं, लेकिन अभी तो बहुत एक्साइटिंग दिखता है। ओके। मतलब आपको भी लग रहा है कि इंडिया का दौर आ गया है? मतलब एक ना सिर्फ टाइम बल्कि एक दौर, अगला 10 साल, 20 साल, 50 साल हमारे हैं। 50 साल तो बोलना कठिन है अनुज, पर मैं ये जरूर बोलूँगा कि ट्रेजेक्ट्री वाइज ये सब नंबर्स की अपन बात पहले भी कर चुके हैं। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाके डेवोस में प्रेजेंटेशन करती है और बोलती है कि हमारा एस्पिरेशन है कि हमको $35 ट्रिलियन जीडीपी बनना है एंड वी आर टुडे एट 3.5 ट्रिलियन, दैट इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द एम्बिशन ऑफ द टॉप पीपल वेयर दे वांट टू गो। And this is not only government of India, whether it is top business people of India, or top people in the world, they are all signaling. Now, whether it will be 25, 30, 35, 40, it is all irrelevant. We know the trajectory is up. अनुज, ये जो मैं यहाँ पे एक सिर्फ बोलना चाहूँगा मेरे अनुभव से, हम दिवाली से दिवाली तक की बात करते हैं, पर आप बताइए, आप भी इतने साल से ही करते हैं, कौन सा दूसरा इन्वेस्टमेंट आप करते हो जिसमें आप 1 साल का सिर्फ व्यू लेते हो? कोई भी नहीं। आज तो बैंक में भी मैं पैसा डालता हूँ तो मेरा कम से कम 3-5 साल का व्यू होता है कि 5 साल में मेरे को एफडी में सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा तो मैं 5 साल वाला करता हूँ या 3 साल वाला करता हूँ। रियल एस्टेट में तो और भी ज्यादा लंबा। रियल एस्टेट में मैं सोना लेते हैं, हम क्या रोज जाके सुनार को पूछते हैं कि क्या भाव है करके, राइट? कोई नहीं पूछता है ना। सो वाई इक्विटी विद दिस बायोपिक व्यू? उसमें ट्रेडिंग का थोड़ा कल्चर है शायद। नहीं, मैं बोलो, हम तो ट्रेडर की बात ही नहीं कर रहे। ट्रेडर की तो लाइफ अलग है, राइट? उसको तो 1 साल का क्या, उसको तो 1 घंटे का भी व्यू लेना पड़ेगा, 1 दिन का भी व्यू लेना पड़ेगा, राइट? हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट एक्सपर्ट्स ऑन ट्रेडिंग, हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस दिवाली पे आपके जरिए मैं आपके दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज, वेल्थ क्रिएशन इज नॉट ए
डेस्टिनेशन, वेल्थ क्रिएशन इज अ जर्नी एंड दिस दिवाली, जैसे हम बॉम्बे से कलकत्ता ट्रेन में जाते हैं तो 50 स्टेशन आते हैं ना, ऐसे हमारी लाइफ में और 20 दिवालियां आएगी। बट आप ऐसा व्यू मत रखो कि हमको 1 साल के अंदर पैसा बनाना है। अगर वो व्यू नहीं रहेगा अनुज ना, तो इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैं बॉम्बे से कलकत्ता वैसे गया नहीं ट्रेन में कभी, लेकिन मैं गया हूँ तो मुझे पता है कितने स्टेशन आते हैं। हाँ नहीं, ऑब्वियसली वो क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली मैं तो से बॉम्बे रायपुर कई बार गया हूँ ना, दिल्ली रायपुर। बॉम्बे मैंने कई बार किया है, लेकिन तो दिल्ली बॉम्बे में बहुत स्टेशन आते हैं। हाँ दिल्ली बॉम्बे में भी बहुत स्टेशन आते हैं। हाँ खैर बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी सही है मधु भाई, और आप हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि थोड़ा सा आप एक लॉन्ग टर्म का विजन रखेंगे तो मार्केट में अच्छा पैसा हमारे बनेगा। करियर में अनुज अगर हम खुद बोलना चाहे ना कि कितना बड़ा एक्चुअली मिस्टेक हो गया ना, कि हमको भी समझा नहीं ना, आज समझ रहे हैं इसलिए हम पार्ट करना चाह रहे हैं। मैं जब मोतीलाल ओसवाल में ज्वाइन किया 91-92 में, 93 में, उस समय इंडिया का जीडीपी $300 बिलियन था, आज $3.6 ट्रिलियन है। और कितने शेयर 1000, 2000, 5000 गुना हो गए इन दिस पीरियड। मैं 100-200 गुना की बात नहीं कर रहा हूँ, 1000, 2000, 3000, 5000 गुना हुए भी शेयर से। और हम लोगों ने अगर वो सब पकड़े होते तो हमारा नाम कहीं और होता ना। तो ये गलती करके ही सीखा है कि भाई कहाँ पे आपको एक व्यू लेना ही नहीं, पड़ेगा। आप लोगों ने तो पकड़े हैं, ऐसा नहीं है। हमने पकड़ा है अनुज, पर वो कैसा था, समुंदर था और लोटा पानी लेके आ गए। तो अगला लोटा कहाँ से भरे समुद्र में से रामदेव जी? इस समय मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हैं? देखिए अपॉर्चुनिटी तो पूरा चारों तरफ है, बिकॉज सी जब कंट्री ट्रेंडेड होता है ना तो उसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज मिलेंगे आपको। सी कोई एक सेक्टर ट्रेंड, जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर, जैसे 99-2000 में टेक्नोलॉजी में बूम था, तो उस समय खाली टेक्नोलॉजी स्टॉक चले। लेकिन अभी क्या है, पूरा देश ट्रेंडेड है, तो इसमें आपको फाइनेंशियल में मिलेगा, नॉन फाइनेंशियल में मिलेगा, कंजम्पशन में मिलेगा। और जो ग्लोबल ट्रेंड्स है, सी एक तो क्या है ग्लोबल ट्रेंड्स है, जैसे ग्लोबल ट्रेंड्स है आपका जैसे फॉसिल टू नॉन फॉसिल, तो इसमें जो रिन्यूएबल में जो काम होगा वो 10-20 साल का नहीं हो, 100-50 साल का काम है, क्योंकि अभी तो चालू है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बातचीत हो रही है। तो इसमें यूएनओ, IMF सब कुछ जुड़ेंगे इसमें, गवर्नमेंट तो जुड़ी ही गए हैं। तो ये बहुत बड़ा ट्रेंड होगा, वो उसको कैसे एक्सप्लॉइट करें, मतलब तो उस टाइप का है। जैसे IC to EV, जो EV का जो अभी देखिए आप, मैं तो कल FT में पढ़ के हैरान रह गया, अमेजॉन सूखा है, अमेजॉन जैसा रिवर ड्राई है, देयर इज नथिंग ऑन द रिवर बेड, यू कैन रन अ कार, ऐसा हालत है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। तो आई मीन जो भी समझ में आता है लोग तो करेंगे ही करेंगे, मतलब ट्रांजिशन इज मस्ट, IC to EV एंड आपका जो फॉसिल टू नॉन फॉसिल। सो ये डिकेडल चेंज है। अब इसमें कौन बेनिफिशियरी है वो सब एनालिसिस की बात है, आपको एनालिसिस समझना पड़ेगा। सो बट देन हैविंग दैट माइंडसेट कि भाई ये चेंज हो रहा है, दीज गाइज आर बेनिफिशियरी। जैसे टोयोटा ने बोला कि भाई वी आर कमिंग आउट विद सॉलिड स्टेट बैटरीज विद 1200 किलोमीटर्स टू बी चार्ज इन 10 मिनट्स। खत्म कहानी फिर, व्हाई शुड यू गो टू पेट्रोल पंप? तो इस बार मानसून के बाद अमेजन जाता हूँ, क्योंकि वरना फिर देखना रह जाएगा वो अमेजन का रिवर बेड में। अगले साल आएगा, इस साल का ड्रॉप वही कह रहा हूँ, अगले साल देखने चाहता हूँ। लेकिन रामदेव, प्रॉब्लम क्या है कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज लिस्टेड यूनिवर्स में है क्या? सब लिस्टेड यूनिवर्स में। इंडिया का ये मजा है, हाँ। आप थीम निकालो, आपको स्टॉक मिलेगा। नहीं, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी अनलिस्टेड में इन्वेस्ट करने की है। नहीं, हमारा रिटेल अनलिस्टेड में कुछ नहीं है, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं है। अच्छा, सब कुत्ते बिल्ली हैं। बोलता हूँ ना, रियल स्टफ इज हियर। आपको जैसे बैंक्स मानो अच्छा लगता है, हाँ। ओके, तो बैंक्स अच्छा लगता है, कहाँ है बैंक्स? ICICI, HDFC, एक्सिस, कोटक, AU, सब इधर है, लिस्टेड है। उधर क्या है? उधर तो स्ट्रगल कर रहे हैं जो है भी। सो देखिए, जब बड़ा अपॉर्चुनिटी आता है ना तो छोटा आदमी भी कुछ नहीं कर सकता है, बड़ा आदमी चाहिए, बड़ा झोला चाहिए। तो आज जैसे रियल एस्टेट में बूम है, तो छोटे लोग क्या करेंगे? वो तो लैंड खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं, और कब तो टीम बनाएंगे, कब तो ब्रांड इक्विटी बनाएंगे। भाई ब्रांड इक्विटी तो ओवरनाइट ही बनता है ना। आज जैसे मतलब कोई चीज में अपॉर्चुनिटी आ गई तो उसमें ब्रांड इक्विटी चाहिए, तो कहाँ ब्रांड इक्विटी? टीम चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए। कौन करेगा एग्जीक्यूट? छोटा आदमी क्या करेगा? तो यू नीड, आई मीन नॉट द लार्जेस्ट, बट यू नीड एटलीस्ट। तो मतलब DLF, ओबेरॉय, गोदरेज, ये नाम, ये लोग ही पैसे कमाएंगे। पैसे इनको ही कमाना है। जब भी ट्रेंड आएगा बड़ा आदमी ही कमाएगा। कोई एक दो जैसे 1000 छोटे आदमी हैं, उसमें से एक आध बंदा ऐसा पीछे से आ जाएगा, वो बात अलग है। ये जैसे बजाज फाइनेंस नीचे से आया 2008 में, और आज मतलब बहुत बड़ा होगा, वो एक अलग चीज, वो एक्सेप्शन है। बट जनरली द बिग गाइज ओनली मेक मनी। ओके, और भाई आप एग्री करते हैं इस चीज से? आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा छोटी कंपनियों में भी स्केल आ सकता है? नहीं सर, मैं तो
मैंने पूरी जिंदगी छोटी कंपनियां आइडेंटिफाई करी है और उसमें से बहुत इसीलिए सारी मैंने इस सवाल कंपनियों आपसे को पूछा मैंने था। बड़ा बनते हुए देखा है। आई थिंक हर बड़ी कंपनी कभी न कभी तो छोटी कंपनी थी, राइट? रिलायंस तब कभी न कभी रिलायंस भी वो छोटी कंपनी थी, पर उसमें जो सक्सेस रेशियो है ना अनुज, वो बहुत कम है। मतलब क्या है, अगर आप 100 जगह बेट लगाते हो तो उसमें 5-7 कंपनियां ही रियल में स्केल करती है, एंड फेलियर रेट्स आर वेरी हाई, एंड इट्स अ वेरी स्किलफुल जॉब आई वुड से टू बी एबल टू असेस ए स्मॉल कंपनी, स्मॉल एंटरप्रेन्योर, उसकी नीयत, उसकी बरकत, वो सब असेस कर पाना ना बहुत स्किलफुल जॉब है। मैं तो ट्राई करता हूँ, और आप मेरा पोर्टफोलियो जानते हो, और लॉट ऑफ इट इज इन स्मॉल कंपनीज विद अ होप दैट लॉट ऑफ देम will scale up. But see, again, if there is only one way to make money, then that will be a very crowded space, right? There are people who make money in large cap, there are people who make money in mid cap and small caps also, and that's how there is a market which has got developed. अनुज, आपका पहला जो क्वेश्चन है ना, ये देखिए, जैसे मैं तो कितने दिन से बोल रहा हूँ, दिस कार्बन न्यूट्रलिटी जो रामदेव भैया ने बोला, इज अ वेरी लार्ज थीम। अभी आपको इसमें ना डायरेक्ट कंपनियां नहीं दिख रही है कि कार्बन न्यूट्रलिटी अगर मुझे खेलना है, पर जस्ट एग्जांपल लेके विथ फुल डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर, एग्जांपल लेके, व्हाट इज अडानी ग्रुप? इट्स एक्चुअली प्ले और कार्बन न्यूट्रलिटी, right? These companies were non-existent, let's say 5-10 years back, and they have taken a lead. A lot of their companies are playing an active role in carbon neutrality in that sense. Abhi, now valuation, this, that you have to decide. I think अगर सेक्टर बड़ा होगा ना अनुज, बहुत सारी कंपनियां आएगी, बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होगी। अभी हम लोग अभी बात कर रहे थे, like you know what will the transformer industry look like in 2 years from now, only because of the renewable power. क्योंकि अभी तक का जो ग्रिड है, इट इज ऑपरेटिंग एट ए 80% पावर लोड। नाउ इफ दिस पावर PLF factors are 30% and 40%, there is a lot of rectification in the grid itself which will be required. The kind of, so there is no direct play which you can identify that this is a carbon neutrality company or this is a carbon company, but there will be a lot of indirect plays, and that is where the skill is. ओके, चलिए एक काम करते हैं, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक लेकर वापस लौटेंगे तो इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। लौटते हैं बस थोड़ी सी देर में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और मैं बात कर रहा हूं आज मधु केला और रामदेव अग्रवाल से। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई थी दोनों के बारे में कि दोनों ने काफ़ी वेल्थ क्रिएट की है और दोनों काफ़ी माहिर हैं मेगा ट्रेंड्स पकड़ने में, काफ़ी मल्टी बैगर पकड़ने में। इनका एक और कनेक्शन भी है, वो है छत्तीसगढ़ का कनेक्शन। और दोनों के दोनों आप छत्तीसगढ़ से, मेरे ख्याल रायपुर से, आप रायपुर से, मैं तो रायपुर का हूँ, मैं रायपुर का हूँ, ये तो रायपुर से दूर, रायपुर आप धमतरी से, कुरुड़ से, गांव से एक्चुअली। हाँ, तो आप बचपन में जानते थे एक दूसरे को या नहीं? आप बाद में पता चला कि हम दोनों तो एक ही जगह से। इट वॉज माई एस्पिरेशन टू मीट हिम, so and I had a great fortune of being a very early part of their journey in the institutional broking. You can say I was maybe the first employee or first partner who came across in 93-94. They have huge contribution. They started the entire research-based, institutional selling. इन्होंने चालू किया। Okay. ये और एक इनके पार्टनर थे संजीव करके। ये तो दोनों मिल गए। आप लोग कभी साल में एक आध बार कभी छत्तीसगढ़ जाते हैं, मतलब साथ में कभी एक ओल्ड मेमोरीज वगैरह? हम इंडिविजुअली जाते हैं ना, मैं तो जाता हूँ, मैं दिवाली के दूसरे दिन जाऊंगा मैं। अभी दे अभी एक बार आपको लेके जाएंगे रायपुर। नहीं, वो आपने मुझे कहा था, आपने मुझे प्रॉमिस किया था। एक बार पक्का जाएंगे आपको लेके रायपुर। दिस इज अ प्रॉमिस टू ऑल द पीपल हु आर इन रायपुर, आपको लेके जाएंगे। और रायपुर के हमने लिए बात की थी कि एक शो हम रायपुर से करेंगे, रायपुर के लिए पक्का आप भी चलेगा, फिर मजा आएगा। अच्छा, रायपुर एक शो वहाँ से करेंगे, पक्का करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और थीम्स की। तो रामदेव, इस समय बड़ी थीम्स क्या हैं? एक तो आपने ऑब्वियसली अभी कुछ पैसा डाला है, ये जो न्यू एज स्टॉक्स हैं, ये आपने मतलब डिस्क्लोज करके बोला है प्रॉपर कि यहाँ पर अब वापस एक वैल्यूएशन कंफर्ट में आ गए हैं और एक ग्रोथ स्पेस दिख रही है। वो उसके अलावा कोई और थीम जो आप इस समय इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर? एक तो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो रहा है, दैट इज अ बिग थीम। यू सी द काइंड ऑफ जो आपका डीमेट अकाउंट्स खुल रहे हैं, नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो आपका 1 बिलियन आपके पास बैंक अकाउंट्स है, लेकिन हार्डली
30-40 मिलियन आपके पास डीमेट अकाउंट्स है। हाँ। अभी कोविड आया तो आप ऑन बोर्डिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी था और सब डिस्काउंट ब्रोकर्स हो रहा है, सो टेक्नोलॉजी भी आ गया, वो सब मिला के अभी 30 से 40 लाख अकाउंट पर मंथ आ रहे हैं, 10x। तो अभी 130 मिलियन हुआ है। आप सोचिए अगले 10 साल में 400 से 500 मिलियन अकाउंट्स होंगे, तो कैसे लगेगा आपको? 9:15 बजे लोग वेट करेंगे अनुज सिंघल क्या बोल रहे हैं। तो ये क्या है, ये अलग ही मार्केट है, मतलब कैपिटल इज एक्चुअली फ्लोइंग इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये क्या, दिस इज अ ट्रेमेंडस टाइम टू बी एन एंटरप्रेन्योर। सो मतलब हर आदमी को आज के दिन में यदि आपके पास कोई आइडिया है तो 5-10 करोड़ रुपए मिलना एकदम मजाक बात है। मैं 87 में जब चालू किया मेरे को 2 लाख रुपए ना मिले, मैं कितना भी कहानी सुनाऊं। तो यू नो दैट इज अ चेंज राइट नाउ, एंड ये बहुत बड़ा बदलाव नजर आता है मुझे। अब इसका कैसे इम्पैक्ट होगा, मैं आई एम नॉट अ मैक्रो एनालिस्ट, आप इकोनॉमिक्स लोग से पूछो कि इसका क्या इफेक्ट होगा। क्या देखिए कंपनीज जैसे आज सुजलॉन जैसे कंपनी है, 1 साल पहले तक मतलब इट वॉज डेट रिडन डेड, आज के दिन में नेट कैश कंपनी है। उन्होंने 2 बार राइट इशू किया ना, 2 बार राइट इशू किया, एक बार QIP। या और राइट इशू तो 5 रुपए पे आया जो भी, लेकिन आज के दिन में बाजार ने उसको इतना पैसा दे दे कि आपका नेट कैश है, आप जितना पंखा बना सकते बनाओ। ये तो मतलब इतना ट्रांसफॉर्मेशन तो कभी ये स्पीड से देखा ही नहीं मैं कभी। सी अच्छे कंपनीज का सब कुछ होता है, जो डूबी हुई कंपनी जिसको तकलीफ है कोई कारण से, बिजनेस कारण से, वो कंपनी का इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये शेप ऑफ थिंग्स टू कम है। मेरे को लगता है कोई भी लार्ज एसेट बेस्ड कंपनी होगा जिसका बिजनेस अच्छा होगा, उसको टर्न अराउंड के लिए पैसे कम ही नहीं पड़ेगी अभी। अरे वाह, बहुत इनफैक्ट ये जो आपने बात बोली ना, ये मैं बता रहा हूँ, इवन जो हमारे पास डेटा आता है, एक समय पे जो हमारी व्यूअरशिप सिर्फ मुंबई, दिल्ली और गुजरात और कोलकाता, आज की डेट में राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ से बहुत ज्यादा व्यूअरशिप आ रही है आज की डेट में। वहां से मतलब क्लियरली एक Tier 6 टाउन्स। हाँ बिल्कुल। तो आप इस थीम को फिर ये ऑलरेडी जैसे BSC, एंजल, ये सब कुछ इसमें बहुत सारे हैं। इसमें देखिए एक तो ये CDSL, आपका NSE, आपका पार्टिसिपेंट, ऑल द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ऑल द ब्रोकिंग कंपनी, ऑल द वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, ये तो सब बच्चे हैं अभी, बिकॉज इन्वेस्टर्स आए नहीं, तो इन्वेस्टर अब आने चालू हुए। तो ये कंपनी का उद्धार होगा अगले 5 साल में। ओके। जब AUM बढ़ेगा, जब आपका ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगे, वेल्थ एडवाइजरी, भैया जब आपके पास पैसा है नहीं तो एडवाइस क्या लोगे आप, जब पैसा रहेगा तो एडवाइस दोगे आप। तो ये सब अभी कैसे शेप अप होगा, क्या स्पीड से शेप अप होगा, कौन जीतेगा, वो सब समझने का है। मतलब सर आपके हिसाब से यहाँ से किसका उद्धार होगा, आप किस पर बेट ले रहे हैं बड़ी? So apart from financials, जहाँ पे clear visible, so we are betting on a lot of infrastructure companies because this has been a bad word for last 15 years between 2008 and 2020-22. lot of companies got अभी वो कम बैक कर रही है। वो सब कम बैक कर रही है। lot of balance sheets have significantly improved, I think. Order pipelines, we spoke about it even when we met last time, so we continue to be invested there. I am a big believer in the manufacturing China plus, and the other word which I have coined is Europe plus. Because ये क्या है यूरोप? ये यूरोप प्लस ये है अनुज की, मैं जितनी कंपनीज में इन्वेस्टेड हूँ ना, वो बोल रहे हैं अभी यूरोप से मैन्युफैक्चरिंग इज एक्चुअली शिफ्टिंग टू इंडिया। ओके। लॉट ऑफ प्लेयर्स आर नाउ टॉकिंग कि बिकॉज यूरोप हैज इन अ वे बिकम अनकॉम्पिटिटिव, एंड अभी ये जो गैस का जो हुआ यूरोप में प्रॉब्लम, उसकी वजह से भी ना, so and there is a problem of labor there is a problem of cost etc etc. तो ये जो अनुज द बिगेस्ट लॉटरी जो इंडिया का लगा है ना, विच इज रियली अनस्पोकन और अंडर स्पोकन आई वुड से, इज द न्यू जियोपॉलिटिकल रियलाइनमेंट विच हैज हैपेंड। वो जो रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद से, रशिया यूक्रेन, अभी ये जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, राइट, इसमें क्या इंडिया इज ए न्यूट्रल कंट्री। कैन यू बिलीव टुडे American president goes in the stage and says, India is our best friend. Next day, Russian president comes and says, India is our best friend. They both are fighting, but India becomes their best friend. What more can you ask for? So I am saying, and ये जब geopolitical होता है ना अनुज, तो यहाँ पे फिर आदमी ये नहीं देखता कि मेरे को कोई मेरे विरोधी देश से 5% सस्ता मिल रहा है कि 5% महंगा मिल रहा है। उसको तो खरीदना वही है जो उसका विरोधी नहीं बनाता है, राइट। तो इंडिया इज ऑल्सो वन बिग बेनिफिशियरी, एंड दिस आर ऑल कम, दिस मैन्युफैक्चरिंग हैज कम एट द टाइम व्हेन वी हैव अ डिसिसिव लीडरशिप। PLI में अनुज उन्होंने बोला है कि हमको 2 लाख करोड़ का 5 साल के अंदर बेनिफिट देना है। अभी 2 लाख करोड़ का बेनिफिट देने के लिए 40 लाख करोड़ का टर्नओवर चाहिए।
तो मैं 2 लाख करोड़ का बेनिफिट दूंगा ना। बिल्कुल। तो बहुत सारी इंडस्ट्री जो अनकॉम्पिटिटिव थी ना, दे विल बिकम काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव ओवर द नेक्स्ट 5 years। तो वी ऑब्वियसली एक चीज, इट्स अ दिवाली शो, आई डोंट वांट टू बी नेगेटिव, बट आई वांट टू वार्न all investors, it is not hanky dory. There are a lot of pockets of overvaluation, a lot of kite flying which is going on, lots of issues are coming in SME companies. So, and we have seen wealth creation is difficult, wealth distraction is very easy. So if you have to make sure that what you are doing, you have done your homework, you have complete pakad on your company, etc. And plus you have a horizon to invest. If it was making money was so easy, तो हर ही आदमी कमा लेता ना। बिल्कुल। एक्चुअली मैं यही लास्ट सवाल पूछना चाह रहा था कि इस एक कोई कॉशन या कोई एक लास्ट नोट अगर आप इन्वेस्टर के लिए छोड़ना चाहें तो वो तो मधु भाई आपने तो बोल दिया। रामदेव, आपकी तरफ से कोई एक आखिरी समृद्धि का मंत्र निवेशकों के लिए इस समय किस चीज़ पर ध्यान रखना है? यही कि भाई आप डिसिप्लिन रहें इन्वेस्टिंग में। जैसे मधु का में सबसे बात है, कोई एसेट क्लास तो बताओ जहाँ पर 2, 4, 5 दिन में पैसे बनते हैं या 6 महीने में पैसे बनते हैं, 1 साल में पैसे बनते हैं। इवन इन फिक्स डिपॉजिट यू नीड 3, 4 years, 5 years टू गेट दैट 1% एक्स्ट्रा। सो यहाँ एक तो पहली बात आप ये समझें कि पोर्टफोलियो वाइड रिटर्न इज मोर इंपॉर्टेंट देन गेटिंग वन स्टॉक राइट। एक स्टॉक में आपका मल्टीबैगर हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपका पोर्टफोलियो हाउ वेल इट इज डूइंग। एंड इट इज अ स्टार्क रियलिटी टू मी कि भाई बीटिंग दैट इंडेक्स बाय 2-3% इज अ ह्यूज अचीवमेंट अक्रॉस द टाइम पीरियड। 10 साल के लिए यदि आपने 3-4% से इंडेक्स को बीट कर दिया तो बहुत बड़ा बात हो जाता है। तो मतलब लोगों को पूछिए आप कितना रिटर्न चाहिए, 25-30% तो बन जाए ना। ऐसा कोई बोले 1 साल 2 साल में डबल हो जाए, अरे भाई 2 साल में डबल हो तो 40% रिटर्न होता है अक्रॉस द पोर्टफोलियो, कैन नॉट मेक इट। सो ये रियलिटी होना चाहिए। आपका एक्सपेक्टेशन सेट रखो आप 12 से 14%, 5-6 साल में डबल ऐसा रखो आप, क्योंकि आपको फिक्स डिपॉजिट में तो आपको 12 साल लगेगा ना डबल होने के लिए। तो ये आप रख के रखो। बाकी तो भाई देश की जर्नी है, इक्विटी मार्केट है, एक्साइटिंग है, हो सकता है आपको 15-17 में मिल जाए, लेकिन जब आप मार्केट में रहोगे तो ही जाके वो ऑप्शन मिलेगा, बिल्कुल, अदरवाइज नॉट। मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, रामदेव भैया जो बोल रहे हैं ना, कि इन्वेस्टर्स आर जनरली आस्किंग द रॉन्ग क्वेश्चंस। हर समय क्या पूछते हैं जब आपको मिलते हैं, मेरे को बोलते हैं क्या लेना है और कब लेना है। वो दो द रॉन्ग क्वेश्चंस, कितना लेना है और कितने समय के लिए लेना है, राइट। दो द राइट क्वेश्चंस टू आस्क। तो अगर आपने सपोज आपसे कोई मिल लिया, 5% इक्विटी में डाला, 10% इक्विटी में डाला, पीपल हैव मेड स्टॉक मार्केट्स एज अ मीन्स ऑफ मेकिंग इनकम। इट्स द रॉन्ग चॉइस। These are temples for wealth creation. If you look at it from that perspective, then you will create a lot of wealth. And if you write the right question, so the whole message which I want to give to the people, don't be in a rush. It's not any race course which is happening here. कि यहाँ पैसा 1 महीने के अंदर डबल हो जाएगा, जब डबल होगा तो आधा भी हो सकता है। You put substantial saving as you can put in equity, leave it for a period of time, and it is not 25 years back. There are very, very smart people who are willing to do this job for 1% fee. बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि इंडेक्स को बीट भी ना करें। अगर आप 20 साल में सिर्फ जो इंडेक्स ने किया उतना कमा लें तो 20 साल में 20 गुना और 40 साल में 400 गुना पैसा बन सकता है, अगर आप सिर्फ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर बिलीव करें। तो मधु भाई, रामदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से मेरी तरफ से आप दोनों को और आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much. Thank you so much.